है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम ये काम करने वाले हैं कि सबसे पहले तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पॉलिनोमियल को हमने जो कैटेगराइज कर रखा है वो दो टाइप में, मतलब दो। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर। और दूसरे में हमने कैटेगराइज कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर। अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल सबसे पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल। टर्म्स के बेसिस पर बात करें तो पहला होता है हमारा मोनोमियल। अब मोनो जो वर्ड लिखा हुआ है, इस मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल। ठीक है, जैसे होता है ना मोनोपोली मार्केट, मतलब कि एक ऐसी मार्केट जिसमें एक ही इंसान कोई एक सामान बेच रहा है और कोई नहीं बेच रहा उस वाले सामान को, तो बोलते हैं ना आपकी तो मोनोपोली चल रही है, मतलब आप तो सामान को अपने रेट के अपने अकॉर्डिंग बेच रहे हो, 100 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेच रहे हो क्योंकि और कहीं वो मिले नहीं रही, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो मोनोपोली मतलब मोनो मतलब एक ही इंसान की चलेगी जो भी है, तो यहाँ पर क्या मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो। टर्म के बेसिस पर बात करें ना तो जिसमें क्या होता है सिंगल टर्म, जिसमें क्या होता है सिंगल टर्म होती है, जिसमें क्या होती है सिंगल टर्म होती है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो इसके एग्जाम्पल ये हो गए, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर 7x, कॉमा लगा के लिख दिया, कॉमा यहाँ पर लिख दिया मैंने y, कॉमा लिख दिया यहाँ पर 3, ये सब आपके मोनोमियल हैं। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल मतलब बाई का मतलब हो गया 2, बाई का मतलब क्या हो गया 2। ठीक है, बाई का मतलब क्या हो गया 2, तो इसका मतलब हो गया जिसमें दो टर्म हो, जिसमें क्या हो दो टर्म हो, तो जिसमें दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें क्या हो टू टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में देखो यहां आएगा आपका 3x प्लस में 4, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है पिछले चैप्टर में बताया था कि जब भी प्लस माइनस आए ये डिसाइड करते हैं टर्म को। तो यहाँ पर प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद दो टर्म, तो इसमें कितनी टर्म है दो टर्म है, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, मान लो 7 प्लस में 3y, कितनी टर्म है दो टर्म है, तो ये भी क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। समझ में आई होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो आता है तीसरे नंबर पे आता है ट्राइनोमियल। तीसरे नंबर पे क्या आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल जिसमें अब ट्राई से ही पता चल गया होगा, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, नाम से ही बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है जिसमें 3 टर्म हो, जिसमें क्या हो 3 टर्म्स हो, ऐसी जिसमें क्या हो 3 टर्म्स हो, ऐसे पोलिनोमियल को जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसमें जो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में यहां पर जो आएगा वो आपका, जैसे मैंने यहां लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 7, तो यहां पर ये कितनी टर्म है, प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद दूसरी टर्म, फिर इसके बाद तीसरी टर्म, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक, एक एग्जांपल और, मान लो मैंने यहां लिख दिया 4y प्लस में 6 और प्लस में 7y स्क्वायर, तो यहां भी कितनी टर्म होगी 3 टर्म होगी, एक ये होगी एक ये होगी एक ये होगी, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, ये ट्राइनोमियल के एग्जांपल हो गए। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है भाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो छोटी क्लासेस की बातें हैं बस मैंने बता दी, ठीक है, ताकि थोड़ी सी और चीजें, बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेस पर जो ट्राइनोमियल है वो 4 टाइप की है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री के बेस पर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल।
कैसा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी पावर क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है। अब डिग्री का मतलब क्या बताया था? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, मैक्सिमम पावर, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यहां पर सुनो, अभी इस वाली क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर पोलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 3x प्लस में 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इसकी पावर, किसकी पावर देखनी है? हमेशा वेरिएबल की पावर देखो, x की पावर देखो। यहां पर x क्या है? एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल। तो टर्म की बेसिस पर नहीं बात, टर्म के बेसिस पर इधर डिवाइड कर दिए, चाहे इसमें 2 टर्म हो, चाहे इसमें 3 टर्म हो, चाहे सिंगल टर्म हो, बस हमें तो पावर देखनी है। ठीक है, टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, बस पावर देखो। मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल और लिख लिया, मान लो मैंने यहां लिख दिया 3x प्लस में जो है 4, ठीक है, प्लस में यहां पर मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर। सपोज करो, क्या ये आपका, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी दिखाई दे रही है आपको? सबसे बड़ी पावर यहां पर इसकी पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर ये दिखाई दे रही है। तो यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी? अब इसकी डिग्री कहलाई जाएगी 2, इसकी डिग्री होगी 2। लेकिन लीनियर पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर डिग्री कितनी आ गई? 2। तो क्या ये आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रही हुई बात? ठीक है, तो यहां पर जो ना लीनियर पोलिनोमियल में तुम्हें एक बात याद रखनी है मेरे भाई, कि इस लीनियर पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ जिसकी जो पावर है वो 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको पहचानना, क्योंकि ये वाला चैप्टर और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4, वो दोनों इसी के ऊपर है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जिसकी डिग्री क्या हो? जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री का मतलब बार बार मुझे बताना ना पड़े, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर देखनी है। सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होगा आपका 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है? सबसे बड़ी पावर 2 है। यहां पर कितनी है? 1 पावर है। तो हाईएस्ट पावर यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस में 2। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है? सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी? यहां पर 2। ठीक है, यहां पर क्या पावर है? यहां पर ये बोल सकते हैं कि इसकी पावर 0। अभी पीछे भी मैंने बताया था, अगर किसी की पावर 0 तो उसका आंसर कितना होता है? 1। यहां पर 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे आप टेंशन ना लो। ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, एक्स वगैरह वेरिएबल नहीं होता, तो उसकी पावर हम 0 मान के चलती है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म क्या होती है वो आपको जरूर से याद रखनी है। ठीक है, जैसे ये होती है जर्नल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जर्नल बोल दो, या सिंपल मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं जर्नल की जगह स्टैंडर्ड फॉर्म, या मैं इसकी जगह बोल सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, या मैं इसकी जगह बोल सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, अगली स्लाइड में 6 से लिख रखा है मैंने। ठीक है, बस मैं यहां समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है। तो अभी हमें सुना कि राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है या एकदम पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं अगली स्लाइड में मैंने अच्छे से लिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ये ए जो है ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए नेवर बी इक्वल टू जीरो। बाकी बी जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए जीरो हो गया तो दिक्कत आएगी बहुत। कैसे? फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा। कैसे? मान लीजिए इस वाले पोलिनोमियल की बात करूं और इसमें मैंने यहाँ लिख दिया जीरो, ए की वैल्यू जीरो रख दी, और यहां पर क्या रख दिया एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया बी एक्स, और प्लस में क्या हो गया सी। ठीक है। अच्छा पोलिनोमियल है तो सबसे पहली मेरी बात एक सुनो, अगर पोलिनोमियल है तो आगे इक्वल टू में जीरो मत लिखो। ठीक है। पोलिनोमियल है तो इक्वल टू में जीरो नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। अगर इक्वेशन होती तो इक्वेशन में जरूर लिखते, वो मैं आगे आप पढ़ाऊंगा, ये मैंने फ्लो में आपको करा दिया। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी मैंने, पोलिनोमियल लिखना चाह रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। हम यहाँ पर सुनिए, अगर मैं मान लीजिए इसको कह रहा हूं मैं, अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? ए की वैल्यू जीरो, जीरो का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर मैंने देखा कि जीरो की मल्टीप्लाई आप किसी में करोगे तो जीरो, और ये हो गया जीरो प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या हो गया सी, और इधर आपका इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो जीरो किसी में ऐड करो किसी में से माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो गया बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखने वाली एक बात है कि यहाँ पर इस वाले पोलिनोमियल में क्या हुआ, इस वाले पोलिनोमियल x की पावर 2 नहीं बची, 1 बची। अब x की पावर 2 है ही नहीं, तो क्या इसको मैं क्वाड्रेटिक बोलूंगा? नहीं। ये क्या बन जाएगा? ये लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए बोला गया है कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो रही तो ये स्क्वायर वाली टर्म गायब हो जाएगी, बस ये वाली टर्म बचेगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ देते हैं, और आगे इसमें जो हम करेंगे वो, इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख तो सब कुछ रखा ही है मैंने अच्छे से। ठीक है। अब हम आगे जो बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड जो है हमारा वो है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप समझ ही गए होंगे सारे बच्चे। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है, मैं बार बार डिग्री वर्ड यूज कर रहा हूं, हाईएस्ट पावर जिसकी डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल बता दीजिए भाई, एग्जांपल सुनिए आप। एग्जांपल में मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 7x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 7 इज इक्वल टू कुछ नहीं। ठीक है। पोलिनोमियल है तो बार बार इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं बार बार। ठीक है। तो ये है इसका एग्जांपल। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर आप देख रहे हो, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर कितनी है? वेरिएबल की 3 है, तो 3 है तो ये क्या आ गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया। ठीक। अच्छा जी, अगर मान लीजिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जर्नल फॉर्म लिखनी है, तो इसकी कैसी फॉर्म लिखनी है? जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म। ठीक है। जर्नल फॉर्म में लिखो तो जर्नल फॉर्म में इसकी कैसे लिखी जाएगी? ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां पर आप एक बात फिर से नोट करने वाली है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा ए बी सी क्या हो सकते हैं? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी a कॉमा बी कॉमा सी जो भी है ना, और यहाँ पर d भी आ गया, इसमें तो d आ गया, लेकिन इसमें a b c आए हैं, ये क्या हो सकते हैं? एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस रियल नंबर में तो 0 भी आती है। ठीक है। लेकिन 0 नहीं लिखना हमको 0 नहीं लेना। क्यों? वही बात, अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो जैसे मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा क्यूबिक जो है, ये क्यूबिक जो x की पावर 3 है, ये जो x का क्यूब है, ये पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, तो बस ये बचेगा। और जब इसमें क्यूबिक वाला ही टर्म नहीं आ रही है तो इसको मैं क्यों क्यूबिक पोलिनोमियल बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो 4th नंबर का है लास्ट, ठीक है, 4th नंबर का है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी पावर 4 होती है। जिसकी पावर क्या होती है? 4। x की पावर 4, ये इसका एग्जांपल हो गया। x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 7। ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी पावर, इन सब में सबसे बड़ी पावर किसकी है? x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 है तो ये क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता हूं, x की पावर 4
प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस में ई, ये बन गया। अब यहां पर आप देखने वाली बात हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये क्या हो सकते हैं, एनी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर नहीं देखा तो भाई पिछले वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से करा रखा रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये वही फिर से मैं बोलूंगा, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 तो ये वाली टर्म गायब, ये वाली टर्म गायब, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर जो है कितने टाइप की पॉलिनोमियल है। इधर है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर कितने टाइप की पॉलिनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, जिसमें एक टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है, जैसे ये वाले इसके एग्जांपल हो गए। बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म होती है, ये जिसमें दो टर्म होती है, ये उसके एग्जांपल हो गए। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होती है, ये सारे उसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, तो हमें हाईएस्ट पावर ही देखनी है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब हाईएस्ट पावर ना बोल के मैं बोलूंगा डिग्री 1 होनी चाहिए, बात खत्म। तो डिग्री कितनी है, 1, तो 4x की पावर 1 प्लस 3, ये सब जो है, यहाँ x की पावर वेरिएबल की पावर 1 है, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी x की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। 7y, y की पावर 1 है, ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो यानी कि यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। स्टार इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि यही हमें पढ़ना है, बाकी क्यूबिक वाले और बाई क्वाड्रेटिक वाले हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 7x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हाईएस्ट 2 है, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसकी भी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, 7x की पावर 3 प्लस 3, 7x की पावर 3 प्लस 3, यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 3 है, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, 4 हो, उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, जनरल फॉर्म मैंने इसमें अभी मेंशन नहीं कर रखी है, वो मैंने आपको पीछे समझा दिया है। आपको उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज बार बार इन चीजों को पढ़ो, इनको अपना जो है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, ओके। अब हम आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो है